कभी आपने सोचा है कि पुरानी घटनाएं हमें कब तक पीछा करती हैं? एक घटना जो हजारों लोगों के दिमाग में गहरे निशान छोड़ गई। ये कहानी है उस दर्दनाक हत्या की जो एक मासूम सी गुड़िया से जुड़ी थी। हेलो किटी, जिन्हें हम बचपन से प्यार करते आए हैं, वही गुड़िया अब एक भयावह कहानी का हिस्सा बन गई है। यह कहानी शुरू होती है एक 23 साल की लड़की फैन मैन यी से, जो एक नाइट क्लब की होस्टेस थी। हंसी मजाक, पार्टी और ग्लैमर में घिरी रहती थी, लेकिन वो क्या जानती थी कि एक चोरी ने उसकी जिंदगी को खतरनाक मोड़ दे दिया। फैन ने गलती से एक ग्राहक का बटुआ चुरा लिया था। बस यही चूक उसकी मौत का कारण बन गई। उस बटुए का मालिक था लेओंग शिंगक्वांग, एक खतरनाक अपराधी। जब उसे पता चला तो उसने बदला लेने की खौफनाक योजना बनाई। एक रात फैन को एक अजनबी ने अपने जाल में फंसाया और उसे पकड़ लिया। अब वो अकेली थी, खतरनाक लोगों के हाथों में। उसे त्सीम शात्सुई के एक अपार्टमेंट में ले जाया गया। यहां फैन की दर्दनाक यातनाएं शुरू होती हैं। 3 पुरुष और एक महिला ने उसे पकड़ लिया था। बेहोशी के कगार तक उसे पीटा गया, उसका बलात्कार किया गया और उसे एक शिकार की तरह टॉर्चर किया गया। उस अपार्टमेंट में चारों ओर एक भयावह चुप्पी थी। फैन की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, लेकिन उसे न तो दवा मिली न ही कोई सहारा। उसके टॉर्चर की घटनाएं बढ़ने लगीं। फैन को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया और उसे घंटों तक तड़पने दिया गया। हर दिन यह अपराधी और भी अधिक क्रूर होते जा रहे थे। आखिरकार अप्रैल 14 से 16, 1999 के बीच फैन की मौत हो गई। उसकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन उसकी मौत के बाद जो हुआ वो और भी भयावह था। कातिलों ने फैन के सिर को काट दिया और फिर उस सिर को रखा एक हेलो किटी मरमेड डॉल के अंदर। इस बात ने अपराधी को और भी क्रूर बना दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को सूचनाएं मिलीं कि कुछ अजीब हो रहा है। जब पुलिस ने अपार्टमेंट में छानबीन की तो वहां से उन्हें फैन की कटी हुई लाश मिली। उसकी खोपड़ी हेलो किटी गुड़िया में रखी हुई थी। जांच में पुलिस ने उन अपराधियों को पकड़ लिया। ल्योंग शिंगक्वांग, चान मन की, यिप वाई लाम और त्से सुक हान को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने बिना किसी पछतावे के अपनी क्रूरता की कहानी बयान की। जब इन अपराधियों का मामला अदालत में गया तो वहां सभी को यह जानकर शौक लगा कि यह हत्या कितनी क्रूर और संगठित थी। लियोंग शिंगक्वांग और उसके साथी थे जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया। जब पुलिस ने गुड़िया की जांच की तो उन्हें समझ में आया कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक गंभीर मानसिक विकृति का परिणाम थी। उन्होंने हेलो किटी को एक मृत शरीर के हिस्से के रूप में पाया। फैन की आखिरी दिन बहुत दर्द में थे। उसका कोई परिवार नहीं था जो उसे बचा सके। वो किसी न किसी तरह से अकेली हो चुकी थी और दुनिया की नजरों से छिपी हुई एक क्रूर सच्चाई का शिकार बन गई थी। यह घटना पूरे हांगकांग और दुनिया भर में फैली। किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक छोटी सी गुड़िया और एक नाइट क्लब होस्टेस की हत्या में इतना भयानक जुड़ाव होगा। अदालत ने अपराधियों को सजा सुनाई। लियोंग शिंगक्वांग और उसके सहयोगियों को हत्या का दोषी ठहराया गया, जबकि त्से सुक हान को हत्या की बजाय अपहरण और मर्डर के प्रयास का दोषी ठहराया गया। इस अपराध के बाद हांगकांग में सुरक्षा के उपाय बढ़ाए गए। पुलिस ने ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन यह अपराध हमेशा याद रहेगा। कैसे एक प्यारी सी गुड़िया ने इतनी भयावहता को जन्म दिया। कभी कभी इतिहास हमें यह सिखाता है कि कुछ घटनाएं हमें जीवन भर डराती रहती हैं। एक हेलो किटी गुड़िया अब भी उस अपराध की याद दिलाती है। क्या वो सच में खत्म हो चुका है, या कहीं न कहीं यह हकीकत अभी भी हमारे आसपास है? क्या इस हत्या के पीछे कोई और भी गहरी साजिश थी? क्या कोई और इस कत्ल में शामिल था जिसे हम नहीं पहचान पाए? यह सवाल कभी न कभी जवाब ढूंढेंगे, या यह सच्चाई हमारे साथ हमेशा गहरी खामोशी में छिपी रहेगी? फैन की हत्या और उसके बाद की घिनौनी सच्चाई हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि कभी कभी अजनबी घटनाएं हमारी जिंदगी में घुस आती हैं, बिना किसी चेतावनी के। लेकिन क्या कोई और शिकार हो सकता है? कोई और हेलो किटी के अंदर?